नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खान केमिस्ट्री वाला आज इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 12 का जो टॉपिक है ईथर टॉपिक जो ईथर पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंदर क्या है ईथर? सबसे पहले अपने को ये भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि व्हाट इज ईथर, ये ईथर क्या है, अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज कहाँ हो रहा है ईथर, इसको अपने को देखना है। डेली लाइफ के अंदर यूज कहाँ हो रहा है? तो डेली लाइफ के अंदर यूज हो रहा है, जैसे अपने बात करें जैसे क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, ठीक है। तो परफ्यूम के अंदर इसका यूज हो रहा है, किसके अंदर, परफ्यूम के अंदर इसके अंदर यूज हो रहा है। उसके बाद सेकंड इसका जो यूज हो रहा है अपनी डेली लाइफ के अंदर, सेकंड जो यूज हो रहा है वो हो रहा है ये मेडिकल लाइन के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। आजकल इसका यूज नहीं कर रहे, विलियमसन ने इसका यूज किया था। तो अब अपने बात करें कि इसका डेली लाइफ के अंदर दो ही यूज है। सबसे पहले एक तो परफ्यूम के अंदर, दूसरा है मेडिकल लाइन के अंदर। अब अपने बात करें, ये तो है अपनी डेली लाइफ के अंदर जो ईथर है, इसकी दो जो मैंने पॉइंट है वो बता दिए। अब इसकी डेफिनेशन की बात करूंगा, डेफिनेशन की बात करूंगा, परिभाषा की बात करूंगा, परिभाषा की बात करूंगा। तो परिभाषा क्या है? देखो बेटा जी, केमिस्ट्री के रसगुल्ले रटने की कोई आवश्यकता नहीं। जब खान केमिस्ट्री वाला आपके साथ हो तो रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला। क्या सर जी? ये बेटा जी ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, बस काम हो जाएगा, बस काम हो जाएगा। डेफिनेशन से याद हो जाएगी बेटा, डेफिनेशन क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और अब आपको बता दें अब इसको कैसे लिखना है। अब देखो बेटा, ये जिस प्रकार आपको पता है मैच के अंदर विराट कोहली फेमस है, वैसे ही अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन फेमस है? हाइड्रोकार्बन फेमस है। कौन फेमस है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर ही अब क्या है, हाइड्रोकार्बन के अंदर भी ये जैसे एल्किन सीरीज है, ये फेमस है। अब इसके अंदर इसको बोलते हैं बेटा एल्किन ग्रुप। कौन सा बोलते हैं? एल्किन ग्रुप। इसको भी कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्किन ग्रुप बोलते हैं। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एल्किन। अब दो एल्किन ग्रुप, कि दो एल्किन ग्रुप के बीच में एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो, दो एल्किन ग्रुप के बीच में एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं बेटा? ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। बस ये डेफिनेशन, यही डेफिनेशन है। दो एल्किन समूह के बीच में, दो एल्किन समूह के बीच में एक द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन एटम जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। अब अपने बात करें इसके जनरल जीपी जनरल पॉइंट की बात करूं, जीपी जनरल पॉइंट की बात करूं। सबसे पहले क्या है कि इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले की बारे में बात करें तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला लगेगा? CnH2n प्लस Cn+2O, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद क्या आ जाएगा? इसका आंसर सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूले से सूत्र आ जाएगा। जैसे अपने बात करें, क्या बात करें कि जैसे अपने बनाना है, क्या बनाना है? जैसे n की वैल्यू रख दूं 2, तो C2 2 × 2 + 2 O, ये रख दिया मैंने, ये वाला रख दिया। तो C2H4, इसको प्लस किया, 6 आ गया O। अब इसको क्या करना है? तो देखो केमिस्ट्री के अंदर जैसे बॉन्ड टूटने का और बॉन्ड बनने का सिस्टम होता है, तो इनके अंदर बॉन्ड क्या टूट जाएंगे, CH3O, ये वाला फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा CH3O, ये। और सेकंड फॉर्मूले की बात करूं, सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो डाइवर्स फॉर्मूला है वो होता है ROR, डाइवर्स फॉर्मूला ROR। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, ये अल्कोहल का आइसोमेरिज्म होता है। इसका अल्कोहल का आइसोमेरिज्म होता है, अल्कोहल का आइसोमेरिज्म होता है, अल्कोहल का आइसोमेरिज्म होता है, अल्कोहल का आइसोमेरिज्म होता है। तो अपने 3 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O, C2H2 × 2 + 2, इसके अंदर वैल्यू रखी O, इसको तोड़ा, फिर ये फॉर्मूला बना, इसे क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। और तीसरा इसका डाइवर्स फॉर्मूला ROR, और आइसोमेरिज्म किसका है? अल्कोहल का आइसोमेरिज्म है, अल्कोहल का आइसोमेरिज्म है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं खान केमिस्ट्री वाला आपका इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आज अपने क्लास 11 का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
क्लास 11 का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर फर्स्ट की डिस्कस करूंगा। किसकी? चैप्टर नंबर फर्स्ट की डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी वही कहूंगा जो एनसीईआरटी कहेगी, वही कहूंगा जो एनसीईआरटी कहेगी। अब मेरे लाडलो केमिस्ट्री के रसगुल्लो, अब मैं इसका बना दूंगा मिर्ची बड़ा। क्या बना दूंगा? मिर्ची बड़ा। क्या बना दूंगा मेरे लाडलो? मिर्ची बड़ा बना दूंगा। इस केमिस्ट्री के मिर्ची बड़ा बना दूंगा मेरे लाडलो। केमिस्ट्री के रसगुल्लो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? फ्रंट पेज पे लिखा होता है। फ्रंट पेज पे क्या लिखा होता है मेरे लाडलो? केमिस्ट्री लिखा होता है। क्या लिखा? अरे मुन्ना जी क्या लिखा होता है? केमिस्ट्री लिखा होता है। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन सबसे पहले अपनी बात करें। केमिस्ट्री में स्टडी किसकी होती है? स्टडी किसकी होती है? मैटर की होती है। किसकी होती है? मैटर की स्टडी होती है। मैटर। अब सबसे पहले व्हाट इज मैटर? टेल मी अबाउट, है ना? तो मैटर तो अपने को पता होना चाहिए। मैटर क्या है? तो मैटर क्या है? जिसकी टू कंडीशन फॉलो होती है। नंबर 1 तो स्थान घेरता हो। नंबर 1 स्थान घेरता हो। दूसरी कंडीशन क्या हो? जिसका वजन हो, भार हो, वजन हो, भार हो, ये कंडीशन फॉलो करता है। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। हिंदी में से पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अब अपने बात करें कि क्या है पदार्थ? क्या है? वे वस्तु जिनका अपना भार हो और स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। क्या मैं पदार्थ हूं? क्या मैं पदार्थ हूं? तो आपका देखो मेरे पे दो कंडीशन फॉलो हो रही है। मेरा वजन है और मैं बैठने में स्थान घेरता हूं, तो इसलिए मैं क्या पदार्थ हूं। अब अपने बात करते हैं तो केमिस्ट्री में किसका अध्ययन होता है? सबसे पहले बच्चे कई बार जवाब नहीं दे पाते। केमिस्ट्री में अध्ययन किसका होता है? तो पदार्थ का अध्ययन होता है। अब अपने बात करें केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद नहीं होती। डेफिनेशन सर याद नहीं होती, डेफिनेशन का तरीका बताओ। तो मेरे लाडलो, मेरे केमिस्ट्री के रसगुल्लो, मैं इसका बना दूंगा मिर्ची बड़ा। ये लो क्या है? आजकल स्टाइल हो गया सर, पढ़ने का स्टाइल हो गया। क्या स्टाइल हो गया सर? तो पदार्थ का मैंने एग्जांपल ले लिया, रसगुल्लो, चौक ले लिया। क्या ले लिया? चौक। अब चौक देखो सबसे पहले इसकी 2-3 कंडीशन है। उन 2-3 कंडीशन को अपने बात करेंगे। 2-3 कंडीशन की बात करेंगे। सबसे पहले अपने बात करें, देखो कोई भी चीज है, कोई वस्तु है, उसका क्या होती है? बनावट होती है, उसका डिजाइन होता है। कोई वस्तु है उसकी बनावट या डिजाइन होती है। सबसे पहले अपनी बात करें बनावट के अंदर, जैसे केमिस्ट्री में उसे क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं, संरचना कहते हैं। संरचना 2 प्रकार की होती है मेरे लाडलो। कितने प्रकार की सर जी? 2 प्रकार की। बेटा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? ईपीएस होती है, इलेक्ट्रॉन पॉइंट स्ट्रक्चर्स, और दूसरी होती है सिंपल स्ट्रक्चर्स। ये 2 स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद बेटा कोई भी है, आपकी मम्मा आपके लिए हलवा बनाए, पड़ोस की आंटी क्या पूछे? हलवे में कैसे बनाया पूछेगी। इसका कंपोजिशन क्या है? उसका संगठन क्या है? तो संगठन दूसरा पॉइंट होगा। कोई पदार्थ होगा, उसका क्या होगा? संगठन होगा। क्या होगा? संगठन होगा मेरे लाडलो। क्या होगा? संगठन होगा। अब हमने बात करें नेक्स्ट बात करें तो आंटी क्या पूछेगी? जब हलवा बना दिया, पड़ोस की आंटी को टेस्ट करवा दिया, आंटी क्या पूछेगी? उसका मेथड पूछेगी। क्या पूछेगी मेरे लाडलो? मेथड पूछेगी। तो मेथड होती है विधि। अब ये लो विधि। उसके बाद व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति है, उसके क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। सर आप लगभग 2 मिनट से अपना मामला सुना रहे हो। क्या है? मामला सुना रहे हो। ये क्या सुना रहे हो सर? अरे मैं इसकी केमिस्ट्री की क्या बोल रहा हूँ? जो इस केमिस्ट्री की परिभाषा बोल रहा हूँ, डेफिनेशन बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? डेफिनेशन बोल रहा हूँ। और आगे वाला पॉइंट होगा यूजेस, उपयोग। ये लिख दी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये लिख दी केमिस्ट्री की डेफिनेशन, परिभाषा लिख दी। अब देखो ये पदार्थ का एग्जांपल है मेरे लाडलो। किसका? पदार्थ का एग्जांपल चौक है। पदार्थ का एग्जांपल क्या है? चौक है। अब देखो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत संरचना, संगठन, बनाने की विधि, गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? आदमी में अच्छाई और बुराई 2 होती है। आदमी में अच्छाई और बुराई क्या होती है? 2 होती है। तो उसी प्रकार इसके अंदर क्या होते हैं? भौतिक गुणधर्म होते हैं और एक होते हैं रासायनिक गुणधर्म। कौन से होते हैं? रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, इट्स ओके।